एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था का और अब समय है कि हम उसके 5वें डिवीजन यानी कि 5वें विभाजन जो कि जीवन और आराधना में पवित्रता के नियम हैं, जो कि हम अध्याय 17वें से लेकर लास्ट 27वें अध्याय तक पाते हैं। तो सबसे पहले हम 17वें अध्याय की बात करेंगे, जहां पर परमेश्वर ने इजरायलियों को लहू की पवित्रता और उसके महत्व को बताया है। यहां हम जब पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा है कि तुम लहू को ना खाना, तुम मांस तो खाना लेकिन मांस को लहू समेत ना खाना, क्योंकि जो लहू है वो प्राण होता है। और हम जब इस 17वें अध्याय 11वें वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि शरीर का प्राण कहां रहता है? शरीर का प्राण लहू में रहता है, यानी कि शरीर के लिए प्राण क्या है? लहू है। अगर वो लहू नहीं रहा तो किसी भी रीति से भी किसी भी मनुष्य में प्राण नहीं रह सकता है। यानी कि लहू एक ऐसी इस शरीर में वस्तु है जो हर एक पोषक तत्व हमारे पूरे शरीर को पहुंचाता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो पोषक तत्व हो, वो सब हम देखते हैं हमारे शरीर के कोने कोने तक लहू के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। तो अगर लहू नहीं है तो प्राण नहीं है, तो शरीर का लहू प्राण होता है। यहां परमेश्वर कहते हैं क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि इसके विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं और मैं चाहूंगा कि एक बार हम इस बारे में और बात करें कि जो लहू का बलिदान है वो ही प्रायश्चित के लिए जरूरी क्यों है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि लहू बहाना ही क्यों जरूरी है, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया? वो बिना बलिदान के भी तो हमें क्षमा कर सकता था, वो बिना बलिदान के भी तो हमें ये कह सकता था कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो परमेश्वर है वो बदलता नहीं। परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो बदल जाएगा। परमेश्वर युगानुयुग एक सा है, उसका न्याय एक सा है, उसका जो संविधान है वो एक सा है, उसकी जो व्यवस्था है वो एक सी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 23वें वचन में हम पढ़ते हैं कि पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। और हमने उत्पत्ति की पुस्तक में भी पढ़ा कि जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया तो उसकी मजदूरी के रूप में उन्हें मृत्यु को दिया गया। यानी कि जैसा कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि इस फल को ना खाना, यदि तू इस फल को खाएगा तो अवश्य ही मर जाएगा, यानी कि तुझ में मृत्यु हावी हो जाएगी और फिर तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यानी कि पाप का पलटा मृत्यु से ही लिया जाएगा। यानी जिसने पाप किया उसे अपने मृत्यु से उस पाप का भुगतान करना है, उस पाप का प्रायश्चित करना है। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के लिए यह लहू बहाया जाता है ताकि तुम्हारा प्रायश्चित हो। क्योंकि शरीर का जो लहू है, शरीर का जो प्राण है वो लहू में रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यह परमेश्वर के न्याय की विधि है कि प्राण के बदले प्राण, यानी कि पाप की मजदूरी क्या है? प्राण को खोना, यानी कि मृत्यु को प्राप्त होना। और यहां पर जो बलि चढ़ाई जा रही है, यहां पर जो बलिदान चढ़ाया जा रहा है, उस पाप के प्रायश्चित के लिए चढ़ाया जा रहा है। तो बिना प्राण के प्रायश्चित नहीं हो सकता है, बिना प्राण के प्रायश्चित नहीं हो सकता है, बिना प्राण दिए प्रायश्चित नहीं हो सकता है। तो फिर अब क्या किया जाए? ऐसे तो सारे मनुष्य जो गलतियां करते हैं वो सारे के सारे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर तो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी सहभागिता में, अनंत जीवन में उसके साथ वास करें। तो परमेश्वर ने अपने न्याय को यहां पर पूरी रीति से बनाते हुए ये एक व्यवस्था बनाई कि तुम लोग जो लहू है, जो लहू प्राण को इंडिकेट करता है, जिस लहू में प्राण रहता है वो लहू वहां पर मृत्यु के इंडिकेशन में बहाओ, उसके बाद तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होगा। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर इस रीति से हम देखते हैं कि इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित होता है, क्योंकि हमारे पापों का प्रायश्चित बिना मृत्यु के नहीं होगा। बिना मृत्यु के हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी कि देखो, ये वो निष्कलंक मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं निष्कलंक मेमना है, उसने कभी पाप नहीं किया, वो तो पाप से अज्ञात था, लेकिन उसने मेरे और आपके पापों के लिए एक बलिदान का मेमना बन करके अपने
अपने लहू को, अपने प्राण को, यानी कि अपने लहू को बहाकर, जो लहू प्राण होता है उसे बहाकर हमारे पाप की मजदूरी का जो फल है, जो मृत्यु है, उसे पूरा कर दिया है। अब हमें पूरा नहीं करना है। और बहुत बार ये भी सवाल उठता है कि भाई एक मनुष्य के द्वारा कैसे, बलिदान के द्वारा हम सबके पापों की क्षमा हो सकती है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने भी तो परमेश्वर के विरोध में वहां अदन की वाटिका में पाप नहीं किया है। हम भी तो आदम के ही उस जो उसने पाप किया उसकी मृत्यु को ले रहे हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि पौलुस कहते हैं कि एक ही मनुष्य के द्वारा इस धरती में मृत्यु फैली है। एक ही मनुष्य के द्वारा, यानी कि आदम के पाप करने के द्वारा जो पाप की मजदूरी मृत्यु है वो समस्त मानव जाति में फैल गई है। तो एक ही पुरुष, एक ही मनुष्य जो कि प्रभु यीशु मसीह है, उसके बलिदान के द्वारा हमें उद्धार मिला है, हमें छुटकारा मिला है, हमें प्रायश्चित मिला है। तो जब एक मनुष्य के द्वारा हमें पाप की मजदूरी मिल सकती है, तो एक मनुष्य के द्वारा हमें पापों से छुटकारा भी मिल सकता है। यह परमेश्वर की व्यवस्था है। यानी कि बिना बलि के, बिना प्राण बहाए, बिना लहू बहाए पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता था। यह परमेश्वर की व्यवस्था है ताकि उसका न्याय वहीं का वहीं बना रहे और मानव जाति भी पाप से छुटकारा पाले। यह योजना परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही बना ली थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में हमने इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 4 वचन में अच्छी तरह से पढ़ा है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर जगत की उत्पत्ति से पहले ही यह योजना बना ली थी कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के निकट प्रेम में निर्दोष और पवित्र ठहरे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए जो लहू है वो प्राण है। और यहां पर परमेश्वर ने एक बार फिर से जो इजरायली हैं उन्हें लहू का सेवन करने के लिए मना किया है। यहां पर साफ तौर पर यहां लहू की पवित्रता को बताते हुए परमेश्वर कहते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसे पर्सनली रूप से जरूर पढ़ लीजिएगा। इस बार आपको लय व्यवस्था में ज्यादा रीडिंग करने के लिए दिया गया है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम इस प्रकार से नए पुराने नियम का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम किसी भी रीति से अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो साथ के साथ आप इसे रीडिंग जरूर करते रहिएगा। और रीडिंग के साथ साथ मैं आपको अध्ययन ऐसा करा रहा हूं कि बिल्कुल निचोड़ आपको निकाल करके लय व्यवस्था का यहां 5 भागों में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ताकि हमें हर एक रीति से वो समझ में आ जाए। और जो केवल हमें अपनी जानकारी के लिए पढ़ना है, जो अब हमें हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, उसको यहां पर बोल करके, उसे पढ़ करके समय को वहां व्यर्थ करना ये उचित नहीं था। इसीलिए मैं इस तरीके से इस पैटर्न के साथ आप लोगों को अध्ययन करा रहा हूं। तो 7वां अध्याय आप अच्छे से, बल्कि 7वें अध्याय से लेकर के 27वें अध्याय तक आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा एक एक वचन यहां पर नहीं पढ़ूंगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को लहू खाने के लिए या लहू का सेवन करने के लिए साफ मना कर दिया है। और इस बात को हमने उत्पत्ति की पुस्तक में भी पढ़ा है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि नूह के समय से पहले तक मनुष्य केवल शाकाहारी भोजन ही कर सकता था, उसे मांस खाने की अनुमति नहीं थी। और हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 9वें अध्याय में परमेश्वर ने नूह को फिर मांस खाने की भी अनुमति दे दी, लेकिन वहां पर एक बात के लिए सावधान कर दिया था। हम इससे पढ़ चुके हैं 9वें अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में कि तुम लहू का सेवन नहीं करना, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में बसता है और मैं हर एक प्राण का बदला लूंगा, हर एक प्राण का बदला लूंगा। और यदि कोई मनुष्य किसी मनुष्य का लहू बहाएगा तो उसका भी बदला लहू और प्राण से ही लिया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि किसी भी रीति से लहू का सेवन करने के लिए यहां पर परमेश्वर ने मना किया है, क्योंकि लहू में प्राण बसता है, लहू बराबर प्राण होता है और प्राण का पलटा परमेश्वर हर हालत में लेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जो हम मरकुस के सुसमाचार में पढ़ते हैं 7वें अध्याय में कि वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने सब भोजन वस्तुओं को अब शुद्ध ठहरा दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा है कि जो शरीर में जाता है वो पेट में जाता है, और जो पेट में जाता है वो सुबह बाहर निकल जाता है, तो उससे हम अशुद्ध नहीं होते। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, लहू और भोजन वस्तु, इन दोनों में फर्क है। लहू शुरू से ही भोजन वस्तु नहीं रहा है, लहू भोजन वस्तु नहीं है, लहू शुद्ध और अशुद्ध नहीं है। यहां पर जो बात प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस के सुसमाचार 7वें अध्याय में की है वो शुद्ध और अशुद्धता के विषय में बात की गई है, बल्कि लहू तो यहां पवित्र है। लहू तो प्राण के द्वारा पवित्र है, वो अशुद्ध नहीं है। अगर वो अशुद्ध होता तो क्या वेदी पे छिड़का जाता, क्या वेदी पे डाला जाता? लहू अशुद्ध नहीं होता, लहू में प्राण होता है, वो पवित्र है।
वो पवित्र है, इसीलिए हमें किसी भी रीति से उसका सेवन नहीं करना है। बहुत सारे लोग बुद्धिमान बन के इस बात का सवाल करते हैं कि अब तो हमारे लिए सब कुछ है, तो हम लहू का भी सेवन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले भी अच्छी तरह से समझाया है कि जब भी मांस का सेवन करें तो लहू को अच्छी तरह से उसमें साफ करके ही सेवन करें, और ऐसी ही जगह से उस मांस को ले जहां पर उसकी वेन्स में या उसकी नसों में लहू ना रहे। जैसा कि मैं आपको बहुत डिटेल से पहले भी समझा चुका हूं, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि हमें लहू की पवित्रता और लहू के महत्व को अच्छी तरह से समझ लेना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ हम इस बात को अच्छी तरह से समझ गए कि यहाँ हम देखते हैं कि जो बलिदान है वो करना जरूरी क्यों था, क्योंकि प्राण के बदले प्राण ही है। जो पाप की मजदूरी है वो प्राण है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और लहू में प्राण रहता है। इसीलिए लहू के बलिदान के द्वारा ही पापों की क्षमा मुमकिन हो सकती है। और अब तो हमारे लिए एक ऐसा बलिदान हो गया है कि अब हमें बार बार किसी का बलिदान करने की जरूरत नहीं है, या किसी पशु का या किसी बैल बकरी का बलिदान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे लिए उत्तम लहू, जो निष्कलंक लहू है, सही मायने में निष्कलंक लहू है, जो पाप से अज्ञात था, वो हमारे लिए बहाया जा चुका है और उस असली वेदी पर चढ़ाया जा चुका है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस प्रकार से हम 17वें अध्याय में लहू की पवित्रता के विषय में देखते हैं। 18वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो 18वें अध्याय में हम यहाँ पर जो वर्जित यौन संबंध हैं उनके विषय में अध्ययन करते हैं, यानी कि किन किन से हम शादी कर सकते हैं, किन किन से हम शादी नहीं कर सकते। यहाँ पर साफ तौर पे एक एक रिश्ते के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और आप चाहे तो इसे बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और आपको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये नैतिक जो हम कहेंगे विधि विधान है, ये नैतिक कानून है, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में मॉरल लॉ कहते हैं। और व्यवस्था के तमाम मॉरल लॉ मसीह विश्वासियों पर लागू होते हैं। केवल हम पर विधि विधान और पर्वों का पालन ही लागू नहीं होता, यानी कि बलि है, अनुष्ठान है और मंदिर की वेदी है, ये सारी चीजें, या दाढ़ी रखना है या खतना रखना है, ये मसीह विश्वासियों पर लागू नहीं होता। जैसे सब्त का दिन है, फसह का पर्व मनाना है, झोपड़ी का पर्व मनाना है, ये सब लागू नहीं होता। लेकिन जितने भी मॉरल लॉ हैं, जितने भी नैतिक लॉ हैं, वो हम पर लागू होते हैं। जैसा कि बहुत सारे भाई बहन इस बात का सवाल करते हैं कि क्या मसीही विश्वासियों में कजिन सिस्टर से या कजिन ब्रदर से विवाह हो सकता है? तो हम ये बात कहां से जानेंगे, हम ये बात कहां से जानेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई लॉ है ही नहीं। या फिर कोई कहे कि भाई सगे भाई बहन शादी कर सकते हैं या सौतेली बहन से शादी हो सकती है, तो हम ये बात कहां से जानेंगे? हमारे पास तो कोई लॉ है ही नहीं। तो ये मॉरल लॉ यहां लागू होते हैं, मसीह विश्वासियों पर भी ये लॉ लागू होते हैं। यहां पर साफ तौर पे लिखा है कि तुम्हें इन रिश्तों में विवाह नहीं करने हैं, इन रिश्तों से तुम्हें विवाह नहीं करने हैं, इनसे कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। अगर आप ये करेंगे तो ये महापाप परमेश्वर की दृष्टि में है। आप इसको बहुत अच्छी तरह से, आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से 18वें अध्याय को पहले वचन से लेकर के 30वें वचन तक पढ़ लीजिएगा, आपको यहां पर पता चल जाएगा। और साफ तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी निकट संबंध हैं, जितने भी निकट संबंधी हैं, उन सब से विवाह यहां पर वर्जित किया गया है। और बहुत बार लोग समझ नहीं पाते हैं। कजिन के विषय में मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि क्या कोई मसीह विश्वासी कजिन से विवाह कर सकता है? तो साफ अक्षरों में, माफ कीजिएगा, साफ शब्दों में आपको बताना चाहूंगा कि नहीं कर सकता। अपने निकट कुटुंबी से यदि उसके अंदर उसके निकट कुटुंबी का लहू है या उसके द्वारा वो उत्पन्न हुआ है, तो वो उससे विवाह नहीं कर सकता। अपने कजिन से विवाह करना मसीह विश्वासियों के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि व्यवस्था में भी यह बात लिखी है। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, साफ तौर पर यहां ये नहीं लिखा है कि तुम अपने चाचा की बेटी से या अपने फूफा की बेटी से या अपने बुआ की बेटी से विवाह नहीं कर सकते हो। लेकिन यहां देखिए 9वें वचन को मैं खास तौर पर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। यहां लिखा है, अपनी बहन चाहे सगी हो या सौतेली, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन ना उघाड़ना। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर लिखा है कि अपनी किसी भी बहन का आपको तन नहीं उघाड़ना है, यानी कि उससे आप विवाह नहीं कर सकते हैं। सगी बहन के साथ, चाहे वो सौतेली हो चाहे सगी हो, उसके साथ आप विवाह नहीं कर सकते हैं। यहां पर उसे पाप बताया गया है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे, यदि किसी कहीं पर ऐसा कहीं रिश्ता कायम किया जाता है व्यवस्था के अनुसार, तो उसका जो दंड है वो मृत्यु का दंड है। यदि कोई भाई बहन इस प्रकार का गलत कार्य करते हैं तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। तो यहां पर हम पढ़ते हैं, यहां साफ तौर पे तो नहीं लिखा है, लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर लिखा है कि
तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई है वह तुम्हारी बहन है, इस कारण उसका तन न उखाड़ना, अपनी फूफी का तन न उखाड़ना, क्योंकि वह तुम्हारे पिता के निकट कुटुंबिनी है। यानी कि पिता के निकट कुटुंबिनी, यानी कि जो भी पिता के निकट के कुटुंबिनी हैं उनके साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। कोई भी पिता के या माता के निकट कुटुंबिनी है या कुटुंबी है, उसके साथ, या हम हिंदी सरल भाषा में बात करते हैं, किसी भी रिश्ते की भाई या बहन है उसके साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर चाचा की बेटी के साथ विवाह करेंगे तो यहां चाची के साथ विवाह करने के लिए भी मना किया गया है, चाची के साथ तन उधारने के लिए मना किया गया है, क्योंकि यहां पर उसे उसके चाचा का तन कहा गया है। तो अगर चाचा की बेटी है तो फिर वो चाचा का तन हुई ना, चाचा का उसमें लहू है, चाचा का ही उसमें जीन्स है। तो इस तरीके से मेरा मानना तो यही है, बाकी जो जैसा चाहे मान सकता है, परमेश्वर के यहाँ सबको जवाब देना होगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि अपने निकट, देखिए यहाँ पर 12वें वचन में भी हम देखते हैं, अपनी फूफी का तन ना उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुंबिनी है, तुम्हारे पिता की निकट कुटुंबिनी है। यानी कि वो, जब एक बात सोचिए, जब हमारे पिता में और हमारी फूफी में यानी बुआ के अंदर एक खून है, तब तो हम उसके साथ विवाह नहीं कर सकते। तो हमारे पिता के भाई में भी तो सेम वही हम कहेंगे लहू है, तो फिर उसकी बेटी के साथ या हम अपने कुटुंब में कैसे विवाह कर सकते हैं। यानी कि यहां पर साफ तौर पे हम देखते हैं निकट कुटुंबी के साथ किसी के साथ भी ये जो विवाह है वो करना उचित नहीं होगा व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि ये मॉरल लॉ हर एक मसीह विश्वासी पर भी लागू होते हैं, ताकि हम इनको अपने जीवन में लागू करके हम इन चीजों को अपने जीवन में संसारिक रूप से उपयोग कर सकें। तो ये सारे रिश्ते परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हैं, इनके साथ विवाह नहीं कर सकते, चाहे वो कजिन सिस्टर हो, चाहे वो कजिन ब्रदर हो, चाहे वो निकट कुटुंबिनी हो, चाचा चाची फूफी ताई, ये सब जो है आपके निकट कुटुंबिनी है, इन सब से विवाह के लिए यहां परमेश्वर ने साफ तौर पे मना कर दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले हम पुराने नियम में देखते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, तो वहां पर सौतेली बहन से भी वहां विवाह हुए हैं, लेकिन यहां परमेश्वर ने अब व्यवस्था दे दी है, क्योंकि अब ये परमेश्वर का संविधान यहां पर उतारा गया है, ये लिखित व्यवस्था दी गई है। तो उन लोगों के मुंह पे ये ताला है जो लोग कहते हैं कि पुराने नियम में ये हुआ है। अरे पुराने नियम में वो तब हुआ है जब मनुष्य वहां पर एक तरीके से देखा जाए उन्हें व्यवस्था की या उन्हें संविधान की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब परमेश्वर ने लिखित संविधान दिया है तो परमेश्वर ने वो बातें यहां लिख दी हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं या परमेश्वर को पसंद नहीं है।